हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं और आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस सेशन में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ये आपके 1996 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जाम में। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखेंगे और आंसर चूज करेंगे आप लोग। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी, अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, तो सिंधु घाटी किससे संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक युग से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहरों का अंकित लेख, पुरातत्वविदक की खुदाई, उपरोक्त सभी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुरातत्वविदक की खुदाई के द्वारा हमें हड़प्पा की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम देख पाते हैं और जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2004 के एग्जाम में आया हुआ है ये। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इसमें से आपको एक चूज करना है। दोस्तों, इसका जो आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर रहेगा 1921, ऑप्शन डी, 1921 में आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो आर्य आए थे हमारे देश में, उनसे पहले आपके सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया। तो ऐसा क्या रीजन था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने माना आर्यों से पहले? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है, देखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों, इसका भी मृत भांड जो है आर्यों से पहले रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासियों की सभ्यता को आज जानते हैं, तो उसका मूल स्रोत क्या माना गया है? आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है और देखना है। आई होप सो आपने चूज किया होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार द्वारा हमें वहां की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी 2001 में भी आया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता को किस युग से संबंधित माना जाता है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लो युग। तो दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा कांस्य युग। इस युग को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविदक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में आपको कई बार, अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो टॉप पर इसका रहता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना भी गया है ये। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, उन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी प्राप्त की गई, परंतु वे इसको समझ नहीं पाया। एक तरीके से हम कह सकते हैं हड़प्पा के बारे में उसके मन में थोड़ा भ्रम था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान के समकालीन नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो आपको ऑप्शन में से चूज करना है आंसर। तो किसके समकालीन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन
नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लिए मोसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इनमें से देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, वी ए स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों इसका। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आरआरबी 2006 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आंसर पढ़ेंगे इनके, और ऑप्शन बताएंगे आप लोग कौन सा सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब इतनी जानकारी नहीं थी कृषि के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी आपका 11th का। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, 12th क्वेश्चन है, देखेंगे ऑप्शन। दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। तो कहां स्थित है दोस्तों? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो आज के समय में है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंच चुका है। हालांकि जब देश का बंटवारा हुआ था, जब उसके पश्चात ही ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जा चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता किन क्षेत्रों तक फैली हुई थी? आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इसमें चूज करेंगे आप। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों तक आपकी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, शोत्रगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो ऑप्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी सीपीओ 2017 के एग्जाम में आया था ये। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, इससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन लिए हैं, कुछ एग्जाम से रिलेटेड लिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखकर इनके क्वेश्चनों के आंसर भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आरआरबी 2014 के एग्जाम में और अभी लास्ट ईयर भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला था ये, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है। तो मोहनजोदड़ो को आपके मृतकों के टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शन है 17 क्वेश्चन के, तो आंसर दीजिएगा। तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं इसका ऑप्शन रहेगा डी, मोहनजोदड़ो, क्योंकि आपका जो हड़प्पा सभ्यता था उसके दो ही प्रमुख शहरी केंद्र थे, आपके मोहनजोदड़ो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा विकसित था, तो इसीलिए हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपकी स्थिति देखने को मिली थी, नगरों, भवनों और घरों की आकार की कृतियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसितता देखने को मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आपके एसएससी में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागृह, जहां पर आप अनाज वगैरह रखते थे, ये जो एक बनाया था, ऑप्शन बी
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन पाया गया वो अन्नगृह पाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आंसर देंगे आप लोग। तो इसका आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऐसा शहरी केंद्र था जो आपके सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके। क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? ठीक है, SDS 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें से आपको जो आई होप सो आपने चूज कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो रहेगा, मोहनजोदड़ो के समीप था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर बताएंगे आप लोग। दोस्तों इसका आंसर रहेगा मिट्टी के पात्र, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीपीएससी आपके 2010 में आया था, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आप चूज करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए रहेगा, गुजरात में स्थित है आपका ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृति स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है? तो बताएंगे आप लोग। कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी और अमरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है देखेंगे आपको। दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, धोलावीरा में आपके शैल्यकृति के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यूपीएसएससी सीओ 2020 के एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा 3 भागों में जो विभाजित थे नगर, वो है धोलावीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आई होप सो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने जानकारी ली होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा स्थल इससे संबंधित है और कौन सा स्थल इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर बताएंगे हम। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र आपका इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा, दायमाबाद से आपके रथ की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है रावी, भोगावा, चिनाब और नर्मदा नदी। बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, भोगावा नदी के तट पर लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि किस हड़प्पाई स्थल में फारास की मुद्रा प्राप्त हुई? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है लोथल, बनावली, बालाकोट और रंगपुर। ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिएगा और सोचेगा आप लोग। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है जहां पर आपके व्यापारिक संबंध रहे हो? देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हैं नहीं दे पाते। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लोथल एक बंदरगाह शहर माना जाता है, क्योंकि
ये आपके गुजरात के तट से निकट है, जिसके स्तर पर हम व्यापारिक संबंध हम जो देखते थे हड़प्पा के, वो यहीं पर आपके आपके व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला है सूरकोटदा की खोज किसने की? आपके सामने ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सोच के आंसर समझिएगा और देखिएगा और दीजिएगा। तो दोस्तों अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, जीपी जोशी। जेपी जोशी द्वारा आपके सूरकोटदा की खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। दोस्तों आपका आंसर रहेगा बी, सूरकोटदा वो स्थान है जहां पर कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि क्यों थी भाई गैर आर्य? तो वो आपको देखना है, समझना है और बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए मानी गई क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय भी बोल सकते हैं, नगरीय सभ्यता एक विकसित सभ्यता मानी गई है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2017 के सीपीओ एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आई होप सो इसका आंसर आप दे देंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ठीक है, चौड़ी एवं सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली और तंग और टेढ़ी बेढ़ी गलियां। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है दोस्तों ए, चौड़ी एवं सीधी गलियां। तो यहां पर जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली के साथ साथ आपकी जल निकास प्रणाली भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, आगे देखते हैं आपके दोस्तों। आगे क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है कुछ। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर जो घर बनाए गए थे वो पक्की ईंटों के बनाए गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है वो ये मानी गई है कि यहाँ पर पक्की ईंटों के घर आपके बनाए जाते थे, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका ए रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपके। तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसे माना जाता था? किसे मानी जाती थी या जानी जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है कुछ। यूपीएससी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया ये, तो आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके जो नगरीय व्यवस्था थी वो दो भागों में थी, एक दुर्ग और एक निचला क्षेत्र या उच्च वर्ग के लोग जहां रहते थे। ठीक है, तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है ए, वह उच्च स्तर वर्ग के लोग बसते थे, उस स्थान को आपके गढ़ माना गया था। गढ़ का मतलब हुआ जहां पर आपके बहुत ही पावरफुल लोग रहते हो, कि ये मेरा गढ़ है, यहाँ पर आके मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो सिंधु सभ्यता का जो एक गढ़ माना गया, जहां पर सिंधु घाटी के सबसे पावरफुल लोग रहते थे, वहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जिसे आपके गढ़ के नाम से जाना गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा धोलावीरा। धोलावीरा 3 नगरीय भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा से संबंधित क्या नहीं है दोस्तों? कुओं का निर्माण बिल्कुल हुआ था वहां पे, स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ था, नालियों का निर्माण हुआ था, धनुष का निर्माण हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा बी, स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वृहत स्नान गृह साक्ष्य कहां से प्राप्त? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आता भी है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्नान गृह है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी रहेगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, इनके सारे आपको क्वेश्चन के आंसर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज लिंक जो होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिएगा,
फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अगला अपना क्वेश्चन है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ऑप्शन है आपके ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम। तो ऑप्शन के आंसर देंगे आप लोग, सोचेंगे दोस्तों। इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आंसर ए उत्तर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति कैसी थी? कैसे लोग रहा करते थे वहां पे? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन है उचित, समानतावादी। तो इक्वल माना जाता था, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता था उस समय। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से एक आंसर है, आप चूज करेंगे। दोस्तों इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन सी लोथल। ठीक है, आगे देखते हैं आपके। आगे क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐसा कौन सा पशु है जो सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। दोस्तों इसका आपका आंसर रहेगा आंसर ए, ऑप्शन ए रहेगा, शेर के अवशेष यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा कृषि। इस समय तक कृषि के बारे में जानकारी मिल गई थी, तो कृषि से संबंधित यहां पर रहेगा जो मुख्य व्यवसाय रहा था इनका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नगर है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा हड़प्पा संस्कृति से। चांदी के बारे में जो हमें साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम, वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मतलब किस वस्तु के उत्पादन में वो निपुण थे, किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता था? तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से कृषि एक मुख्य व्यवसाय था। तो कपास जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से व्यापार में सबसे ज्यादा निपुण थे। प्रथम जो सबसे ज्यादा वस्तु उत्पादित होती थी वो कपास की होती थी, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हड़प्पा स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा के लोग जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, वो कौन सा तत्व है या कौन सी धातु है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा डी लोहा। लोहे के बारे में हड़प्पा के लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका रहेगा मुद्राएं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के लिए हैं जो थे, और आने वाले आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन कई बार हम लोग देखते हैं, एग्जाम पैटर्न जो हम देखते हैं कई बार क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं एसएससी। तो इसीलिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है पूरी तरीके से, और आपके जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें जरूर पढ़िएगा। और आपको मैंने पहले ही बताया कि जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसके हड़प्पा के बारे में आपकी पूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई होप सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।